बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। इंतज़ार ख़त्म, खान ने बड़ी गेम डाल दी। हुकूमत के अपने ही बंदे हुकूमत का साथ छोड़ गए। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। इमरान साहब ने क्या गेम डाली, हुकूमत के कौन से बंदे आगे पीछे हो चुके हैं। शेख रशीद साहब ने पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा दावा किया था, वो दावा क्या है, कुछ साबक वफाकी वज़रा के दावे क्या हैं, इमरान खान साहब ने क्या गेम डाली है, इलेक्शन कब होने जा रहा है, आगे चलकर आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम हुकूमत के कुछ लोग आपस में उनकी शदीद जो लड़ाइयां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जिनमें सर फहरिस्त है मिफ्ता इस्माइल और एसाक डार साहब। एसाक डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब के मुतालिक कहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब 6-7 महीनों में क्या करके गए हैं, 4-5 महीनों में वो क्या करके गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब सिर्फ उनको बातें करना आती हैं और वो सिर्फ बातें ही करना उनको आती हैं और वो बिल्कुल भी उनको काम करना नहीं आता। ऐसा एसार डार साहब ने कहा है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एसार डार की पॉलिसी को, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी को गलत करार दिया था और मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का जो रिस्क है वो इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। जब ये दो स्टेटमेंट सामने आई तो दो ग्रुप्स जो हैं वो इस टाइम आमने सामने हैं। एक ग्रुप है मियां शहबाज शरीफ का ग्रुप, दूसरा ग्रुप है मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ का ग्रुप। मरियम नवाज शरीफ साहबा आने वाले दिनों में कुछ खबरें हैं जिसमें बताया यह जा रहा है कि वो पार्टी की सदारत संभालने जा रही हैं। इससे यह मुराद बनता है और इससे ये हमारे एक नई इंडिकेशन मिलती है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ का पत्ता साफ होने जा रहा है और शहबाज शरीफ की सियासत खत्म होने जा रही है। और जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि हम इमरान खान साहब की गुनाहों का टोकरा अपने सर क्यों लें, लेकिन बाद में उन्होंने हुकूमत को खत्म होने से मना कर दिया। हुकूमत को खत्म करने से उन्होंने मना कर दिया कि हम हुकूमत को खत्म नहीं करते, हम हुकूमत से बिल्कुल भी नहीं निकलने जा रहे। तो उन्होंने उस टाइम सियासत इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं खेली थी, बल्कि उन्होंने सियासत खेली थी शहबाज शरीफ के खिलाफ। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बेड़ागर कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत थी, रई से सियासत थी, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। इमरान खान साहब लोगों की नजर में एक बुरे प्राइम मिनिस्टर समझे जा रहे थे और लोग समझ रहे थे कि इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना आता। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने नाम के साथ, जब उन्होंने अपने नाम के साथ वजीर आजम लगवाया तो हुआ कुछ कि उनकी हुकूमत ही उनके खिलाफ और ये जो उनकी पॉलिसी है उनके खिलाफ ही बकायदा तौर पर चीख चीख कर पुकार रही हैं कि शहबाज शरीफ उनको बिल्कुल भी काम करना नहीं आता। तो इसी वजह से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा था और हर जलसों में वो कहते आए हैं कि शहबाज शरीफ के जितने भी काम होते थे वो सिर्फ और सिर्फ अखबारों की इश्तहारों में नजर आते थे या फिर मीडिया के ऊपर वो नजर आते थे। तो आप ये देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही। यहां पर इमरान खान साहब ने क्या गेम डाली। इमरान साहब ऐलान कर चुके हैं कि वो असेंबलियों से निकलने जा रहे हैं, असेंबलियों से वो पीछे हटने जा रहे हैं और ये जितना भी निजाम है इससे वो निकलने जा रहे हैं। उसके बाद साबक वफाकी वजीर कानून, साइंस और टेक्नोलॉजी और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत से वो इस टाइम राब्ते में है। अब वो आम शख्सियत कौन है उनका उन्होंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहते हैं कि आम शख्सियत से वो राब्ते में है और आने वाले दिनों में हम जो तमाम चीजें वो हमारे हक में बदलने जा रही हैं, ऐसा फवाद चौधरी ने कहा है। और इसके अलावा शेख रशीद साहब की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है और वह स्टेटमेंट जो सामने है उसमें वो कहते हैं, आप देख सकते हैं कि देखिए जी, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं
वो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, वो इस हुकूमत के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, तो इससे ये मुराद बनती है कि मिफ्ता इस्माइल हुकूमत के साथ खड़े नहीं हैं, इनके अपने ही इन लोगों का साथ छोड़ रहे हैं। शेख शी साहब कहते हैं कि वो 30 जनवरी तक इंतखाबात देखने हैं और उन्होंने ये भी हुकूमत को कहा है कि अगर आपने इसी माह के ख़त्म होने से पहले 30 दिसंबर तक अगर आपने इलेक्शन का ऐलान नहीं किया तो हम असम्बली को तहलील कर देंगे। असम्बली को तहलील करने से मुराद ये बनती है कि पाकिस्तान के 65% जगहों से इलेक्शन होगा, पंजाब असम्बली, केपी असम्बली और इसके अलावा जो इस टाइम MNA के जो बकायदा तौर पर इस्तीफे पड़े हुए हैं कौमी असम्बली में, वहां पर भी इलेक्शन होना था। देखें इस हुकूमत की अजीबोगरीब चाल, राजा परवेज अशरफ ने 10 इस्तीफे 10-11 इस्तीफे तो मंजूर कर लिए, लेकिन जो बाकी 112-113 इस्तीफे हैं उनको कौन कबूल करेगा, या यूं कह लें 110 प्लस जो इस्तीफे पड़े हुए हैं उसको कबूल कौन करेगा। 110 जगहों से 110 बड़ी पाकिस्तान के बड़े शहरों से आप कह सकते हैं कि वहां पर लोगों के जितने भी लीडर्स हैं वो मौजूद नहीं हैं। उन जगहों पर बकायदा तौर पर कोई तरक्याती काम भी नहीं हो रहे। जब तरक्याती काम नहीं हो रहे तो फिर इस असम्बली का फायदा क्या है। हुकूमत के पास ऑप्शन बिल्कुल कम है कि वो बैठकर या तो फिर इलेक्शन की डेट फाइनलाइज करें, और हुकूमत के पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, कोई तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। देखें हुकूमत एक तो वहां पर इस्तीफे मंजूर नहीं कर रही है, दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। देखें जी, हमने इमरान साहब के साथ माइंड गेम खेली है, इमरान साहब हमारी हुकूमत खत्म करने के लिए आए थे, वो अपनी हुकूमत खत्म करके जा रहे हैं। देखिए, वो अगर अपनी हुकूमत खत्म कर रहे हैं तो उनके पास पाकिस्तान के 16 करोड़ लोगों की हुकूमत है। पाकिस्तान के 65% जगहों पर उनके पास हुकूमत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा उनके अंडर आ रहा है, वहां पर उनकी हुकूमत है। तो जब 65% जिस शख्स के पास हुकूमत है, तो वो बंदा जब इस हुकूमत से निकल रहा है तो इससे ये मुराद बनती है कि सिर्फ इस्लामाबाद की हुकूमत बचती है। जब इस्लामाबाद की हुकूमत बचती है तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि हम पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। एक तरफ तो इस्लामाबाद, आप ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद के वजीर आजम हैं, मैं इस्लामाबाद का वजीर आला, वजीर दाखिला, वजीर आला और ये तमाम तक चीज़ें जो हैं वो बकायदा तौर पर मैं इस्लामाबाद का हूँ। या तो फिर आप ये कहते, आप वो भी नहीं कह रहे, आप ये भी नहीं होने दे रहे। इस टाइम हुकूमत घबराई हुई है और हुकूमत को बिल्कुल भी समझ नहीं लग रहा कि उन्होंने करना क्या है और उन्होंने जाना किस साइड पे है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। और जाते जाते आपसे थोड़ी सी मैं माजरत भी चाहता हूँ कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आप मेरी शक्ल भी दे सकते हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे हुलिये में और अच्छी तबीयत में इंशाल्लाह आपको मिलूंगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और सबसे पहले मेरे से पहले भी, यानी कि मेरे लिए दुआ करने से पहले पाकिस्तान के लिए, अपने माओ बहनों बेटियों के लिए और अपने माओ के लिए और अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।